हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रियादी में। लास्ट हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 6.3 की स्टार्टिंग कर दी थी और क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। होप आप सभी ने उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली होगी। आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो रीड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है विदाउट डिले। चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना है, कौन सा, पी क्यू आर ट्राइंगल। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी हमें कहता जा रहा है वो करते जाते हैं, ठीक है। तो एक ट्राइंगल हमने बनाया जिसको हमने नाम दे दिया पी क्यू आर, पी क्यू और आर, ठीक है। और ये कह रहा है कि एस और टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर, एक पॉइंट तो है पी आर पर और एक पॉइंट है क्यू आर पर, ठीक है। और पॉइंट्स कौन से हैं, एक तो एस है और एक टी है। और यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है आगे कि ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी जो है वो हमारा इक्वल है कौन से एंगल के, एंगल आर टी एस के, यानी इस वाले एंगल के। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और हमें शो करना है कि हमारा जो ट्राइंगल है कौन सा, आर पी क्यू, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल हमारा है वो हमारा सिमिलर होगा ट्राइंगल आर टी एस के, यानी छोटे वाले ट्राइंगल के। ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है आर पी क्यू, ये हमारा सिमिलर है आर टी एस की। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या क्या चीज़ें गिवन है। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास में क्या हमारा जो एंगल है कौन सा, पी, वो हमारा इक्वल है एंगल आर टी एस के, ठीक है। इसके अलावा साथ में कुछ गिवन है नहीं है ना। तो आप देखते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये एक तो बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं आर पी क्यू, एंड ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं एक और छोटा वाला जो हम लोगों को प्रूफ करना है आर टी एस, ठीक है। तो पहली चीज तो हम लोगों को जो गिवन है वही का वही लिख लेते हैं, एंगल पी जो है वो एंगल आर टी एस के इक्वल है। सेकेंड थिंग, अगर हम ध्यान से देखें तो क्या दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एंगल आर जो है वो कॉमन है, बताइए मुझे। छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल दोनों में ये वाला जो एंगल है ये कॉमन एंगल बन रहा है, कौन सा, एंगल आर, है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, डायरेक्टली ऐसे लिख लेते हैं। और ये क्या है, कॉमन एंगल। जब दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन एंगल बन रहा है ये, तो इसका मतलब ये एंगल इक्वल ही है ना। दोनों ट्राइंगल्स का ये वाला एंगल हो गया इक्वल एंगल आर, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है। तो क्या मैं एंगल क्राइटेरियन से बोल सकती हूँ कि हमारा जो ट्राइंगल है आर पी क्यू वो हमारा सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल आर टी एस के, और यही हमें प्रूफ करना था। इजी था, एंगल क्राइटेरियन बना दिया, दो एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया, तो हमारे जो दोनों ट्राइंगल्स थे वो आपस में सिमिलर हो गए। बस यही हमें प्रूफ करना था, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। पढ़ लीजिए, देख लीजिए एक बार ध्यान से क्या चीज़ गिवन थी और क्या चीज़ हम लोगों ने प्रूफ करी है ना। देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, क्या कह रहा है। इन फिगर 6.37, ये जो फिगर हमें गिवन है ये हमारी एनसीईआरटी का 6.37 फिगर है, जिसके अंदर हमको कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी ई, यानी ये वाला जो ट्राइंगल है ए बी ई, ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है ए सी डी के, इस वाले ट्राइंगल के, ठीक है। समझ आ गया किस किस ट्राइंगल की बात हो रही है। ये जो ट्राइंगल है ए बी ई, ये हमारा कॉन्ग्रेंट है ए डी सी के। तो हमें शो करना है कि हमारा जो
ADE ट्रायंगल है, यानी ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हमारा ABC के सिमिलर होगा। ABC कौन सा ट्रायंगल है हमारा? ये पूरा वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के सिमिलर होगा। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन है उसे लिख लेते हैं। तो गिवन है हमारे पास में कि हमारा जो ट्रायंगल ABE है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इससे हमें क्या क्या पता चल रहा है, पहले वो लिख लेते हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा जो AD है वो हमारी किसके इक्वल है? हमारी जो AD साइड है वो हमारी AE साइड के इक्वल है। ध्यान से देखिएगा फिगर को। ये वाला ट्रायंगल ABE और ADC, इस ट्रायंगल के अंदर हमारा जो AD है वो हमारी AE के इक्वल हो जाएगी, है ना। साथ में ये तो हो गई फर्स्ट चीज, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा और क्या इक्वल हो सकता है इसके अंदर? हमारा जो AB है वो AC के इक्वल हो जाएगा। AB जो है वो AC के इक्वल हो जाएगा। ये सेकंड पॉइंट है ना। क्यों इक्वल हो रहा है? क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है कि हमारे ये जो ट्रायंगल्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी साइड्स इक्वल होंगी, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ तो मुझे पता चल रही है यहाँ से। साथ में और कुछ पता चल रहा है? BE जो है वो DC के इक्वल होगा, बट इसका हमें कोई काम नहीं है तो उसको रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं करती हूँ बाय यूजिंग फर्स्ट पॉइंट, बाय फर्स्ट पॉइंट क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ कि हमारा जो AD है उसके अपॉन में अगर मैं AE ले आऊँ तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, इसको ले गई इसके अपॉन में, तो यहाँ कितना बचा? 1। सिमिलरली सेकंड पॉइंट के अंदर भी इसको इसके अपॉन में ले जाते हैं, यहाँ पे रह जाएगा 1, है ना। ऐसे ही क्या करती हूँ कि AB जो है उसके अपॉन में ले गए AC को, और यहाँ रह गया हमारा 1, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों ही आपस में 1 1 के इक्वल है, तो आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। जब हमारा A जो है वो 1 के इक्वल है, B भी हमारा 1 के इक्वल है, दैट्स मीन A और B भी आपस में इक्वल है ना। ऐसे ही जब हमारा AD अपॉन AE 1 के इक्वल है और AB अपॉन AC 1 के इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। तो क्या मैं डायरेक्टली इनको ऐसे लिख सकती हूँ कि हमारा जो AD है उसके अपॉन में AE ये इक्वल हो जाएगा AB अपॉन AC के, ठीक है। अच्छा, इसको अपॉन करने से कुछ हुआ क्या? ऐसा कुछ करने से AD अपॉन AE, AD अपॉन AE और AB अपॉन AB अपॉन AC, ठीक है। हमें तो करना था छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में इक्वल। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ AD अपॉन इसको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या ये हो जाएगा AD अपॉन AB और AE अपॉन AC हो जाएगा क्या? इससे कुछ फर्क पड़ा? AD अपॉन AB, AE अपॉन AC हो गया जो हमें चाहिए था। क्या चाहिए था? दोनों ट्रायंगल्स के साइड्स के रेशियोज को इक्वल करना था। तो छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल, क्या इनके साइड्स के रेशियोज इक्वल हो गए आपस में? AD अपॉन AB, यही है AD अपॉन AB, और साथ में AE अपॉन AC, AE अपॉन AC, छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों की साइड्स के रेशियोज हो गए इक्वल, दो साइड्स के रेशियोज। अब दो साइड्स का तो कोई क्राइटेरियन है नहीं हमारे पास, एक चीज़ और प्रूफ करनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखिएगा, क्या दोनों एंगल्स के अंदर एंगल A जो है वो कॉमन है? छोटे वाले ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल में क्या एंगल A जो है वो कॉमन है ना। कौन कौन से ट्रायंगल्स की बात चल रही है यहाँ पे? इस वाले ट्रायंगल की और इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की, है ना।
तो दोनों के अंदर एंगल ए जो है वो कॉमन हो रहा है, जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में था। अच्छा, तो एंगल ए हो गया हमारा कॉमन, तो इसको भी लिख देते हैं एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, और इसके आगे लिख देते हैं कॉमन। अब दो रेशियोज इक्वल हो गए, एक एंगल कॉमन हो गया। साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से क्या मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा जो ट्रायंगल है, कौन सा छोटा वाला ट्रायंगल, क्या नाम है, ए डी ई, वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के। हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था। ए डी ई सिमिलर होगा ए बी सी के, यही हमें प्रूफ करना था। इजीली प्रूफ हो गया है ना, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको बोला है कि जो चीज़ गिवन हो सबसे पहले लिख लीजिए, तो उसको प्रूव करना हमारे लिए इजी हो जाता है। जब हमें रेशियोज को इक्वल करना होता है कॉन्ग्रुएंट से, तो ये वाला ध्यान रखिए कि इस अकॉर्डिंग हम करेंगे कि उसको अपॉन में ले आते हैं, क्योंकि हम लोगों को रेशियोज चाहिए। कॉन्ग्रुएंट में साइड्स इक्वल होती हैं, बट सिमिलर के अंदर उनके रेशियोज इक्वल होते हैं। तो रेशियोज बनाने के लिए हमने क्या करा, साइड्स को लेकर आए रेशियो में। अब इस साइड क्या रह गया, 1, और जब 1 रह गया दोनों के इक्वल में, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल हो गई। इस वाली साइड का रेशियो और इस वाली साइड का रेशियो आपस में इक्वल हो गया। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसा चाहिए, उस अकॉर्डिंग बनाने के लिए हमने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा कि क्या हमारे रेशियोज बन रहे हैं, बन गए। दो साइड्स इक्वल हो, दो साइड्स के रेशियोज इक्वल हो गए। साथ में दो साइड्स का हमारे पास कोई क्राइटेरियन नहीं है, ये हमें पता है। तो हमें दिख रहा था कि एंगल ए जो है वो दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कॉमन है, तो वो कॉमन प्रूफ करा। प्रूफ क्या करा, वो तो हम लोगों को दिख ही रहा था कि डायरेक्टली कॉमन है, वो लिखा। तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन से हमारे जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो आपस में सिमिलर हो गए, है ना। इजी है ना, बिल्कुल ठीक। चलिए पढ़िए।
ओके, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है? इन फिगर 6.38, ये जो फिगर हमें गिवन है एनसीईआरटी का फिगर नंबर 6.38, इसके अंदर हमें गिवन है कि एल्टीट्यूड्स ए डी एंड ए सी, ए डी एंड ए सी और ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसके एल्टीट्यूड्स हमें गिवन है ए डी और सी ई, ठीक है, ए डी और सी ई, ओके, और इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट पी, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पे? पी पॉइंट पे। शो दैट, हमें शो करना है, ये जो चारों पॉइंट्स हमें गिवन है ये हमें शो करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो कुछ गिवन अगर हमें गिवन है तो वो लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन हम लोगों को दिख रहा है फिगर के अंदर की ये जो एंगल्स हैं, ये 90 डिग्री के एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं। कौन सा? एंगल डी, ए डी सी और सी ई बी, 90 डिग्री के एंगल्स हैं। तो डायरेक्टली लिख देते हैं एंगल डी जो है वो है 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ए डी सी बी लाइन पर, और एंगल ई जो है वो भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है, जो सी ई है हमारा वो परपेंडिकुलर है ए बी लाइन पर, है ना। तो एक तो ये चीज़ हमें गिवन है, साथ में और कुछ इंटरसेक्ट है, पॉइंट्स हैं, साथ में और कुछ हमें गिवन नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि हमारा जो प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट कि ट्राइंगल ए ई पी कि ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है ए ई पी, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल हमारा सिमिलर होगा सी डी पी के, सी डी पी के, इस वाले ट्राइंगल के, ठीक है। समझ आ गया कौन कौन से ट्राइंगल्स हमें प्रूव करने हैं? ए पी ई जो है वो सी डी पी के सिमिलर है, ये चीज हमें प्रूव करनी है, ठीक है। चलिए वी हैव टू प्रूव दैट, यहाँ पे लिख देते हैं, प्रूव करना है हमें ट्राइंगल ए ई पी जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल सी डी पी के। कुछ दिख रहा है दोनों में कॉमन? दिख रहा है क्या? एंगल ई और एंगल डी बन रहा है क्या दोनों में? एंगल ई और एंगल डी, ये एक तो इक्वल है ही, गिवन है हम लोगों को, तो डायरेक्टली लिख देते हैं एंगल डी जो है वो एंगल ई के इक्वल, क्यों? दोनों परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। और कुछ कोई साइड कॉमन नहीं हो रही है डायरेक्टली, कोई एंगल, क्या मैं एंगल ए पी ई को एंगल सी पी डी, इस वाले एंगल की इक्वल कर सकती हूँ? कर सकती हूँ क्या? कर सकते हैं ना? कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस पे एंगल्स बन रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ए पी ई, सॉरी एंगल ए पी ई इज इक्वल्स टू एंगल सी पी डी। और ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब दो एंगल्स इक्वल हो गए तो क्या कोई क्राइटेरियन बन गया? बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा जो ट्रायंगल है ए ई पी वो हमारा सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी डी पी के, हैंस प्रूव्ड। इजी था? इजी था ना? देखिए जो चीज़ें गिवन थी और ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टी के, लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हमने प्रूव कर दिया। देखिए
ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है ए बी डी, ए बी डी ये वाला ट्रायंगल किसके, ए बी ई के सिमिलर, ए बी सी बी ई के सिमिलर, इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर। ठीक है, समझ आ गया क्या कौन कौन सा ट्रायंगल, ए डी ई ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है और एक ट्रायंगल ऐसे ऊपर की तरफ बन रहा है, वो वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये हमें सिमिलर प्रूफ करना है। ओके, तो चलिए इस फिगर को नीचे ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं हो। इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। नाउ सेकंड जो हमें प्रूव करना है वो है हमारा ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर प्रूव करना है हमें ए सी ई बी के, ट्रायंगल सी ई बी के। ठीक है, अब इसमें क्या जानते हैं हम, क्या कुछ जानते हैं ए डी बी और ए सी ई बी, इसके अंदर एक तो वही चीज़, एंगल डी जो है एंगल ई के इक्वल, कैसे 90 डिग्री, परपेंडिकुलर एंगल्स हैं दोनों, है ना। और कुछ कोई कॉमन एंगल बन रहा है, एंगल बी कॉमन है, ध्यान से देखिएगा, एंगल बी कॉमन बन रहा है ना, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल बी, कॉमन एंगल, और दो एंगल काफ़ी है हमारे क्राइटेरियन के लिए, तो एंगल क्राइटेरियन से हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो ट्रायंगल हैं ए डी बी वो हमारे सिमिलर हो गए ट्रायंगल सी ई बी के। बिल्कुल इजी था, पर देख लीजिए एक बार, ट्रायंगल दोबारा से बता देती हूँ कौन कौन से ट्रायंगल हैं। एक तो है ए डी बी, ये वाला ट्रायंगल पूरा, है ना, एक तो ये वाला ट्रायंगल और साथ में ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, समझ आ गया, पढ़ लीजिए। ये हमें प्रूव करना है। इजी है, बहुत इजी है। चले आगे, थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। थर्ड पॉइंट, दोबारा से फिगर को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, इस फिगर को लेकर आओ उठाकर यहाँ पे। नाउ दिख रहा है फिगर आपको,
हाँ, तो अब हमें क्या कह रहा है ये जो फिगर है, इस फिगर के अंदर थर्ड पॉइंट जो हमें प्रूव करना है वो है हमारा ट्रायंगल ए ई पी को सिमिलर प्रूव करना है ए डी बी के। वी हैव टू प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है। चलिए देखते हैं कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं ये है ए ई पी ये वाला जो ट्रायंगल है छोटा वाला, ये किसके इक्वल प्रूफ करना है, ए डी बी के। ए डी बी के, ठीक है, इस बड़े वाले ट्रायंगल के इक्वल प्रूफ करना है। छोटा वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के इक्वल प्रूफ करना है। ये वाला बहुत ज़्यादा कलरफुल हो गया क्या? ये ए पी ई, ये वाला जो ट्रायंगल है इसको प्रूव करेंगे ए डी बी के। अभी समझ आया कौन कौन से हैं प्रूफ करने के लिए? ये वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या गिवन है। तो इसमें भी हमारा एंगल ए जो है वो एंगल ई जो है वो एंगल डी के इक्वल 90 डिग्री है ना, ये तो बन ही रहा है। साथ में और कुछ कोई ट्रायंगल जो कॉमन आ रहा हो, ए एंगल ए जो है वो एंगल ए के कॉमन है, कॉमन एंगल दोनों ट्रायंगल्स में, बस हो गया प्रूफ। एंगल एंगल क्राइटेरियन से ये दोनों भी आपस में सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी, हैंस प्रूफ। इजी क्वेश्चन है ना? देखिए ओके, फोर्थ वाला देखें तो फिर से फिगर कॉपी करते हैं। इस फिगर में हम लोगों को इस बार प्रूफ करना है, फोर्थ पॉइंट है हमारा जो हमें प्रूफ करना है वो है ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी। पी डी सी ये छोटा वाला ट्रायंगल किसके, बी ई सी के, बी ई सी के, इस बड़े वाले ट्रायंगल के। ठीक है, समझ आ गया कौन कौन से ट्रायंगल्स? छोटा वाला जो ट्रायंगल है इधर वाला पी डी सी, वो बड़े वाले ट्रायंगल बी ई सी के सिमिलर हमें प्रूफ करना है। ठीक है, फिर से देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है क्या। हाँ, तो इसमें भी एंगल ई और एंगल डी तो आ ही रहा है। एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल ई, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। हर बार लिखना है, ऐसा नहीं कि एक बार लिख दिया तो बस काम हो गया, नहीं, हमें हर बार बताना है कि 90 डिग्री हैं दोनों एंगल्स, इसलिए ये आपस में इक्वल हैं। और कुछ एंगल सी जो है वो कॉमन है दोनों में, है ना? ध्यान से देखिएगा दोनों फिगर्स को। एंगल सी जो है वो कॉमन एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, तो एंगल सी जो है वो इक्वल एंगल सी के, कॉमन एंगल्स। बाय एंगल क्राइटेरियन, सिमिलर क्राइटेरियन, हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल है पी डी सी वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल बी ई सी के। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे इसके, तो होप क्लियर हो गए होंगे।
है ना। एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा कि आपको नज़र आ भी रहे हैं कि कौन से कॉमन हैं कौन से नहीं हैं, क्या चीज़ गिवन है, तो इसलिए खुद से प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस की, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अभी सिर्फ पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी, वहाँ से राइट डाउन कर लीजिएगा, ओके। तो आज के तीनों ही क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, या फिर पहले की भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके या मेल करके आप मुझे बता सकते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 8 से अगली क्लास में। जब तक के लिए प्रैक्टिस करिए सारे क्वेश्चंस की, एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।